फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी। क्वेश्चन क्या है? द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इन द गिवन फिगर फॉर सम पोलिनोमियल x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन ईच केस। आप सुनिए, जब भी हम लोग x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एक बात श्योरली श्योर होना चाहिए कि सर x को कहाँ पे टच किया या कट किया। तो मालूम चला क्या सर, ये हम लोग का x एक्सिस है और ये क्या है हमारा y एक्सिस है। x को तो कहीं टच किया नहीं, तो नो रियल जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा यहाँ पर आंसर। x का कितना वैल्यू आया? जीरो। नो रियल वैल्यू आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? नो रियल वैल्यू आएगा। यहाँ देखेंगे सर ग्राफ ऐसे चला। अब सुनो मेरा ध्यान से भाई, ये सुनो सुनो सुनो, ये ग्राफ चूंकि ऐसे मुड़ रहा है, इट्स बिहेविंग लाइक क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में जरूरी नहीं है कि हमेशा तीन वैल्यू ही मिलेगा, इट कैन बी लेस देन आल्सो। एक बात याद रखिएगा कि जो तुम्हारा नंबर ऑफ जीरोज है अपने डिग्री के बराबर आएगा मैक्सिमम, और मिनिमम कुछ भी हो सकता है, उससे कम या फिर नहीं भी, इट इज पॉसिबिलिटी। ठीक है सर, तो यहाँ वैल्यू कितना मिलेगा? एक जीरो मिलेगा, वन मिलेगा। कितना मिलेगा? वन मिलेगा। यहाँ एक दो तीन, तीन जीरो मिलेगा। यहाँ देखिए एक दो अपवर्ड पर बोला है, दो जीरो मिलेगा, क्वाड्रेटिक है। एक दो तीन चार, और यहाँ क्या मिलेगा तुमको? एक दो तीन। क्या क्लियर है क्या? इट इज वेरी सिंपल। बढ़ते हैं यहाँ से आगे। अगला टॉपिक आप लोग उठने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। इससे एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन को कैसे आप तोड़ सकते हैं ये डिपेंड करेगा इस पर। ठीक है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो बात करेंगे हम एकदम बेसिक से। सबसे पहले आप समझाना चाहेंगे आप लोगों को कि कोफिशिएंट होता क्या है। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड इट। सर अगर हम बात करें किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बात करें सर, तो हमारे पास एक इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो सर यहाँ पर जो भी तुम्हारा वेरिएबल है उसके बगल वाला जो कांस्टेंट दिख रहा है वो कांस्टेंट है। मतलब सर अगर आपसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप बोलेंगे सर क्या ए है? कितना है? ए है। अगर हम बोले कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो क्या है तुम्हारा? बी है। अगर हम यहाँ से बोले कांस्टेंट टर्म, क्या बोले? कांस्टेंट टर्म बोले, तो आपको बोलना है सी है। एक बात और जानिए, लेट सपोज कि हमारे पास कोई एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल सर कुछ इस तरह से है कि सर ये 4x स्क्वायर है प्लस का 8x है और प्लस का 5 है। इट कैन बी एनीथिंग। सर इसमें साइन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा। माइनस का 5x है प्लस का 8 है, इट इज एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे पूछे कि सर कोफिशिएंट ऑफ, क्या पूछ रहे हैं हम? कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए, तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा 4। क्या बोलिएगा? 4। लेकिन अगर पूछे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछे तो क्या बोलिएगा? यस। और कांस्टेंट टर्म जो होगा वो क्या होगा सर? कांस्टेंट टर्म जो होगा वो होगा सर हम लोग का 8। तो यहां से आपको एक बात समझना है कि कोफिशिएंट ऑलवेज अपने साइन के साथ रहता है, लेकिन सर पॉजिटिव को दिखाना जरूरी नहीं है। पॉजिटिव दिखाना जरूरी नहीं है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव को नहीं दिखाते हैं। अदरवाइज निगेटिव रहेगा तो दिखाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आया? तो आइए कुछ बात सीखेंगे हम लोग इसके बारे में अभी कि क्या रिलेशन दिखाने वाला है ये। और एक अगर याद कर लीजिएगा तो दूसरा जो भी तुम्हारा क्यूबी का बनेगा वो भी याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कहानी। लेट्स स्टार्ट इट एवरीवन। हमको मालूम है जनरल फॉर्म किसका? क्वाड्रेटिक का। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, राइट। सबसे पहले बात कर लेते थोड़ा सा लीनियर के बारे में। लीनियर साहब क्या बोले थे? लीनियर पोलिनोमियल क्या था? एक्स प्लस का बी, हाँ या ना? एक्स प्लस का बी, राइट, एक्स प्लस का बी। हम क्या जानने वाले हैं? व्हाट वी आर गोइंग टू नो? जीरोज। इट इज रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज। जीरोज। अब सुन भाई, इस बालक को हम लोग अगर जीरोज निकालते हैं तो क्या करेंगे? एक्स प्लस का बी इक्वल टू क्या करेंगे? जीरो करेंगे। तो यहां से एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा? बोलो। एक्स बराबर क्या होगा? माइनस बी। और यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा? माइनस बी बाई ए। यानी लीनियर पोलिनोमियल का अगर हम लोग बात करें सर, कोफिशिएंट का रिलेशन देखा जाए जीरोज के साथ में, तो क्या आएगा? माइनस बी बाई ए आएगा। क्या आएगा तुम्हारा? माइनस बी बाई ए आएगा लीनियर पोलिनोमियल के लिए। लेकिन जब बात करें क्वाड्रेटिक का, तो सर यहाँ पर हमको दो चीज दिखेगा। सर हमारे पास एक्स का दो वैल्यू आता है, बोलो हाँ या ना? हमारे पास एक्स का दो वैल्यू आता है। एक्स का दो वैल्यू मिलेगा, कितना मिलेगा? एक्स का दो वैल्यू मिलेगा, क्योंकि सर अपने डिग्री के बराबर तो मिलेगा ना वैल्यू।
तो इसको लोग क्या बोले थे, अल्फा बोले थे और बीटा बोल दिए थे, हाँ या ना, इसी को ना अल्फा बीटा बोला गया था। तो यहां से समझ में क्या आएगा सर, चूंकि हमारे पास दो ठो एक्स का वैल्यू है इसलिए अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट किए थे, तो दो बात समझ में आएगा। एक आएगा पहला सर क्या, कि सर सम ऑफ जीरो, क्या आएगा सर, सम ऑफ जीरो जाएगा, क्या आएगा सर, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज को लिखने का तरीका क्या है सर, इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, और वैल्यू क्या होगा, माइनस बी बाई ए। तो बालक क्या आपको यहाँ दिख रहा है माइनस बी बाई ए, दिख रहा है क्या, यहाँ भी वही है। अब सेकेंड जो आएगा क्या आएगा सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या आएगा तुम्हारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आएगा, क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, हाँ या ना, अल्फा इंटू बीटा आएगा, मतलब क्या होगा सर, सी बाई ए। ठीक है जी। अब रहा सर कि ये सर है क्या, व्हाट इज बी, सर बी है माइनस, इट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे क्या है सर, इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और ये क्या है सर हमारा कांस्टेंट टर्म है, क्या है हमारा ये कांस्टेंट टर्म है, और ये क्या है, इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। क्या ये बेसिक बात समझ में आया आप लोगों को। तो इसी बात पर एक क्वेश्चन लगाया गया और उसको करना है वेरीफाई, अभी सब लिखवाएंगे डोंट वरी, इसको लिख देते हैं, वेरीफाई करवाते हैं, उसके बाद आप लोग पूरा लिखिएगा। एवरीवन लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, उसके बाद लिखिएगा, डोंट राइट नाइट नाउ, कोई नहीं लिखेगा अभी। यहाँ देखिए, हमारे पास एक छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पोलिनोमियल है, इट इज नॉट इक्वेशन, पोलिनोमियल है, ठीक है। इक्वेशन यही बन जाएगा जब जीरो के बराबर होगा। तो सर मिडिल टर्म स्प्लिट करने हम लोग को आता है, करेंगे स्प्लिट, मल्टीप्लाई का कितना आना चाहिए, -8, कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए, ऐड का कितना आना चाहिए, माइनस का 2, तो क्या कर सकते हैं, माइनस का 4 प्लस का 2, हो जाएगा ना काम। ऐड कीजिए, -2 बन रहा है, और मल्टीप्लाई कीजिए, -8 बन रहा है, क्या क्लियर है, यस सर। तो भाई साहब को चमका दीजिए, क्या हो जाइएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 4x प्लस का हो जाएगा 2x और माइनस का 8 हो गया, क्या हो गया। आप सर यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, कॉमन, तो कॉमन निकालेंगे सर तो क्या निकलेगा, x निकलेगा कॉमन, तो क्या होगा, x माइनस का 4 होगा, और क्या होगा, प्लस का 2 कॉमन निकलेगा, तो क्या होगा, x माइनस का 4 होगा, बोलो हाँ या ना। तो रीअरेंज मतलब देखो ये सेम है ना, तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 4 एक साथ, और क्या होगा तुम्हारा, x प्लस का 2 होगा एक साथ। अब क्या करेंगे, टू गेट जीरोज, टू गेट जीरोज, ये क्या आएगा सर, ये आएगा सर x माइनस का 4, x माइनस का 4 इंटू क्या करेंगे, x प्लस का 2 इक्वल टू क्या होगा, जीरो। यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, देयरफॉर x माइनस 4 इक्वल टू जीरो एंड x प्लस 4 बराबर क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगा, x बराबर 4 एंड x बराबर क्या निकलेगा तुम्हारा, -2। तो एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, इसको अल्फा बीटा मांग लेते हैं, है ना। तो लेट कर लेते हैं क्या सर, लेट अल्फा साहब जो है हमारा 4 के बराबर है एंड बीटा साहब किसके बराबर है, -2 के बराबर है, क्लियर है क्या, आ गया। अब रहा सर इसको वेरीफाई करना, इसको वेरीफाई करना कि सर हमको जो यहाँ दिख रहा है, ये चीज हमको यहाँ जो दिख रहा है, क्या बात मानेगा कि नहीं मानेगा। हमारे पास ये तो सर फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करने का अब टाइम आ चुका है, लेट्स रॉक इट। चलो चमकाते हैं एवरीवन, चमकाते हैं इसको, जस्ट लुक हियर। ऐसे देखना है कि इसके बाद से दोबारा खुद से बन जाए, ऐसे नहीं देखना है कि दोबारा ना बनाए और बन भी नहीं करे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सब निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं, क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होगा, -b/a। देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि LHS RHS के बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, LHS RHS के बराबर होना चाहिए। तो बालक अल्फा साहब कितना है बताओ, 4 है, और बीटा साहब कितना है, -2 है। अरे सर यहाँ पर देखिए, बीच में प्लस कर दीजिए और अंडर ब्रैकेट -2 कर लीजिए, मतलब तो सेम ही रहेगा। यहाँ देखो एवरीवन, एक सबसे बड़ा गलती होता है यहीं पर, हेलो, सबसे बड़ा गलती ये होता है कि सर यहाँ पर माइनस ऑटोमेटिक हमेशा रहेगा, माइनस का अपना ही घर है वहां पर, लेकिन जब बी है ना, कोफिशिएंट जो है वो अपना साइन लेके घूमेगा, तो -2 यहाँ पर आएगा ऑटोमेटिक। बात समझ में आ रहा है क्या, ये माइनस साइन इसके पास जन्म से है, जैसे तुम्हारे शरीर पे दाग लगा हुआ है कहीं पर या तिल है वहां पर, वो ऑटोमेटिक रहेगा। लेकिन जो बी है ना, अपना साइन लेकर घूमेगा, क्योंकि कोफिशिएंट है, प्लस है तो प्लस घूमेगा और माइनस है तो माइनस लेकर घूमेगा, तो माइनस यहाँ पे आ गया। और नीचे देखो कितना है, ए साहब कितना है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 1 है, तो 1 हो गया यहाँ पर। अब चलो वेरीफाई करो, 4 ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा, इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 2 हो गया, 2/1, ये कितना होगा तुम्हारा 2, 2 बराबर 2, क्या वेरीफाई हो गया। इसको बोलते हैं वेरीफाई कि LHS RHS के बराबर हो गया, मतलब सम ऑफ जीरोस किए, अल्फा प्लस बीटा किए, और उसका जो डालेगा क्या, कोफिशिएंट का वैल्यू जो डाला गया वो दोनों इक्वल हो गया, क्लियर है क्या। अब नेक्स्ट पार्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा सर, एंड ये पहला स्टेप हो जाएगा भाई लोग, और सेकेंड स्टेप एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होगा तुम्हारा, C/A होगा ना, C/A होगा।
तो अल्फा कितना है तुम्हारा, बोलो कितना है, 4 इंटू बीटा कितना है -2, और ये कितना है तुम्हारा, ये भाई साहब कितना है तुम्हारा -8/1। तो इसको सोल्व करके कितना होगा, -8 होगा, -8 बराबर -8 हो गया वेरीफाइड। इसको बोलते हैं वेरीफाई करना, वेरीफाइड हो गया। चलिए अब चमकाइए आप लोग पूरा का पूरा, एवरीवन गो फॉर दिस। सर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम लोग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकाले, क्या निकाले सर, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकाले। चलिए 1 बाई 1 खटाखट छुड़ाते हैं और बात को स्टार्ट करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल से, है ना। यस, इसको खत्म करके फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एवरीवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म था एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, राइट। तो सर अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज क्या होगा, -b/a। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, c/a। लेकिन अगर हम लोग बात करें सर कि किसी भी रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है सर, और बात करें किसका सर, क्यूबिक पोलिनोमियल का। किसका बात करें सर, क्यूबिक पोलिनोमियल का। ये बात सब हम लोग को समझ में आ चुका है। बात करने वाले हैं किसके बारे में सर, क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। अब सबका मेरे में सवाल यह है कि क्या सिलेबस में है, एनसीईआरटी में है, मतलब सिलेबस में है, ठीक है। एग्जाम्पल में दिया गया है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है, बट एनीवे जान लीजिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सिंपल से अप्रोच है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को जैसे हम लोग इसको अप्रोच करते हैं वैसे ही इसको भी अप्रोच करेंगे, ठीक है सर। आइए, तो सर किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल को बनाने का जो फॉर्म था वो क्या था, x³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d। अब देखो ध्यान से, आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ABC इट इज ए कोएफिशिएंट ऑफ x³ x² एंड x, और d क्या है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ से सर 3 चीज निकलेगा, अल्फा बीटा और गामा। क्यों सर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितना है तुम्हारा, 3 डिग्री है। जब डिग्री 3 है तो वैल्यू कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। तो उसी वैल्यू को, x का वैल्यू को क्या मानेंगे सर, x के ही वैल्यू को अल्फा मानेंगे, बीटा मानेंगे और गामा मानेंगे। क्या मानेंगे, अल्फा बीटा और गामा मानेंगे। तो पहला सवाल ये आया सर कि अगर हम लोग बात करें कि सर सम ऑफ जीरोज, मतलब सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होगा। तो देखिए कुछ अलग नहीं है, इट इज ऑल्सो -b/a। क्या है ये, अगर हम बात करें प्रोडक्ट एंड सम, क्या बात करें, प्रोडक्ट एंड सम, तो सर सेकेंड जो पॉइंट है इसका, प्रोडक्ट एंड सम यानी अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में अल्फा गामा। ये देखो प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, c/a। क्या होगा तुम्हारा, ये c/a होगा। लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी सर क्या होगा सर, अल्फा बीटा और गामा क्या होगा, ये होगा -d/a। अब याद कीजिए थोड़ा देर पहले जब हम लोग किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का बात किए थे तो उसका सम ऑफ जीरोज जो भी कॉन्सेप्ट निकला था, x का वैल्यू क्या निकला था, -b/a। बोलो हाँ या ना। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम लोग बात किए थे तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकला था, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या था हमारा, c/b क्या तुम्हारा था, c/a था। और यहाँ क्या निकला सर, यहाँ क्या निकला, देखिए ध्यान से, जो चीज़ यहाँ है वही यहाँ भी है। बोलो हाँ या ना। जो c/a यहाँ है वो भी यहीं पे है। अलग क्या है हमारा, सिर्फ -d/a। तो फार्मूला कुछ अलग है ही नहीं, फार्मूला कुछ भी अलग नहीं है। तो एक्स्ट्रा लोड लेना ही नहीं है। बात समझ आया कि नहीं आया, चमकाइए इसको, बढ़ेंगे हम आगे। आइए बात करेंगे हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, और यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा तगड़ा तरीका से। और ये जो कॉन्सेप्ट अभी समझने वाले हैं आप लोग, दैट इज कॉल्ड हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जिसका सर कुछ अलग नहीं है, क्लास 8 के कॉन्सेप्ट से निकला हुआ है। बट एनीवे आपको ये समझना है सर कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बनाना है और हमारे पास अल्फा बीटा यानी कि सर जीरोज है, तो हम कैसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। जैसे मान लो तुमको रूट मालूम है, अल्फा बीटा का वैल्यू मालूम है, तुम कैसे बनाओगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इससे क्वेश्चन आता है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सर लेट जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px आर अल्फा एंड बीटा, देन रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज गिवन बाय। क्या होगा सर, ये होगा सर px इज इक्वल टू के अंडर ब्रैकेट x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। सवाल ये आ रहा है सर कि k क्या है, k इज एनी कांस्टेंट। क्या है सर, k इज एनी कांस्टेंट। अब एक कांस्टेंट क्या फिक्स है, नहीं, क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग बात करेंगे। और यहाँ जो मेन कंफ्यूजन है इस के बारे में, इस पर स्पेशल बात करेंगे हम, ठीक है। के क्या है, के को हम हमेशा हटा सकते हैं सर, कि क्या हम यहाँ से के को एलिमिनेट कर दें,
या के को रखना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, ये बात करेंगे। तो एक बात जानिए, के इज मैंडेटरी, आप के को नहीं हटा सकते हैं एट एनी हाउ, डोंट स्किप इट। इसका क्या मतलब है, क्या वैल्यू है, सब बात करेंगे। रेडी हैं आप लोग? इसी बात पर एक सवाल लगा दे रहे हैं आप लोग को, और क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। आप सब इसको पहले लिख लीजिए और क्वेश्चन पे अप्रोच कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों से, ठीक है? तब जाके ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से, है ना? हटा गया। कम टू द क्वेश्चन, नोटेड। चलिए क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड 4 इज। एवरीवन, फार्मूला बता दिया गया है ना? एक बार आप खुद से अटेम्प्ट मारिए, उसके बाद हम बताएंगे। खुद से अटेम्प्ट मारिए, उसके बाद हम बताएंगे। गलती है, अब तुम एक एक ऑप्शन बोलो और हम बोल देना गलती होगा, सही निकल जाएगा सही। फॉर्मूला लिखवाया गया है ना, तो बना के दिखाओ। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देखिए आप लोग, एवरीवन कोई बात नहीं करेगा। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन। ये ना माहौल बना देता है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड 4। तो बालक रहा ऑप्शन ए रहा। तो सर इसको क्या करते हैं ना, इस साहब को अल्फा के बराबर मान लेते हैं, क्या है -3, एंड ये क्या है हमारा बीटा के बराबर है, क्या है हमारा 4 है। तो अल्फा बीटा तो है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए अपने को पता है सर कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज गिवन बाय के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अंडर ब्रैकेट, और एक्स हमारा बाहर होगा, प्लस का क्या होगा अल्फा बीटा, राइट? अब बस कुछ नहीं करेंगे सर, पहले हम वैल्यू पुट करेंगे, बाद में बात करेंगे के क्या है यहाँ पर नहीं है, कि क्या यहाँ पर के होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, सब बात खुल के आएगा। एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो डाल दीजिए सही यहाँ। ये अल्फा साहब कितना है, -3 है, और बीटा साहब कितना है तुम्हारा 4 है, और बाहर में एक्स है, तुम्हारा कितना हो जाएगा, इट इज -3 मल्टीप्लाई बाई 4, राइट? वैल्यू कितना हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस का -3 + 4 कितना 1 एक्स, मतलब इसको कुछ नहीं एक्स बोल सकते हैं ना, इट इज जस्ट एक्स। 1x क्या होता है, एक्स होता है। और ये कितना है तुम्हारा -12, इज इट राइट? ठीक है सर। अब रहा सर कि इस चीज को देखने के बाद हम देख रहे हैं अपने ऑप्शन को, तो सर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 12 होना चाहिए था यहाँ पर है, जबकि यहाँ पर -12 है। यहाँ और यहाँ में कुछ मैच हो नहीं रहा है, और जहाँ देखो तो यहाँ पर कुछ मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ठीक है, अब सुनिए मेरा बात ध्यान से कि सर अगर देखा जाए इस साइन को, इस साइन को देखा जाए, इस साइन को देखना एवरीवन, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो सर एक जगह मैच कर रहा है साइन को, बाकी अलावा कहीं पे साइन मैच नहीं कर रहा था, पहला बात। उसके बाद बात करें सर, तो सर अगर हम देखें इस वाले ऑप्शन को, तो सर हो क्या रहा है यहाँ पे 6 हो गया, जबकि ये क्या है तुम्हारा 12 है, क्या तुम्हारा 12 है। तो अगर एक काम करते हैं, के का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 1/2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 1/2 मान लेते हैं एवरीवन, अपने से कुछ भी नहीं मान सकते हैं, क्वेश्चन के अनुसार से मान सकते हैं। यही बात, हाँ आ रहा है सामने, क्वेश्चन आ रहा है, डोंट वरी। तो सर एक काम करें, अगर हम यहाँ से देखिए, अगर के का वैल्यू 1/2 मानते हैं, के क्या है एनी कांस्टेंट, तो क्या 1/2 कांस्टेंट बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा। तो अगर के का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का 12, इसको अंदर लेके आइए, क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, फिर क्या होगा -x/2 हो गया, और क्या होगा तुम्हारा -6 हो गया। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, जरूरत के अनुसार और क्वेश्चन के अनुसार से के का वैल्यू डिसाइड होगा, क्योंकि के क्या है तुम्हारा एक कांस्टेंट है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं, डाउट? ऑप्शन नहीं हो तो फिर सवाल नहीं गलती हो जाता क्या? अगर ऑप्शन, हाँ बोलिए भाई मेरे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन इनवैलिड नहीं है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, इट इज नॉट इनवैलिड क्वेश्चन, ठीक है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है तो कैसे एनसीईआरटी में दे देगा, एग्जाम्पलर अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है वो दोनों जानते हैं आप लोग, जानते हैं एक बात, एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन सेट होता है, जितना आप अलग बुक है वो रेफरेंस बुक में रह जाता है, बाकी ये दो मेन बुक है, इसका तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे ही कराएंगे। हटाएं क्या इसको, के 1/2 हम इसलिए पुट किए हैं क्योंकि सर यही हमको आंसर सेटिस्फाई करा रहा है। और सुनो मेरा बात, ये के का करना बहुत कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा सा इंतजार करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, सारा खत्म हो जाएगा कंफ्यूजन, ठीक है?
फिलहाल के लिए आप लिख लीजिए के बराबर क्या है हमारा 1/2 है। क्या है हमारा? के बराबर 1/2 है। ठीक है, चाहे तो आप इसको लेट भी लगा सकते हैं, लेट के बराबर 1/2। के क्या है हमारा? एक कांस्टेंट है, तो एक कुछ वैल्यू लेके आएगा, और ये के बराबर 1/2 वैल्यू यहाँ पर हमको सेटिस्फाई कराया। हाँ बोलिए, कुछ बोलना है क्या कोई? एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन लगा रहे हैं एवरीवन। ओके, पहला सवाल ये है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो पहला काम तो ये करेंगे सर कि इसको फैक्टराइज करेंगे, मिड टर्म स्प्लिट, और एक्स का वैल्यू निकालेंगे, यही ना? तो सर सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसको लिखेंगे कैसे? स्टेप। तो स्टेप कैसे लिखना है? तो लिखेंगे वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है जी। चलिए इसको अगर मिड टर्म स्प्लिट करना है तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 है, तो इसको अगर मिड टर्म स्प्लिट करे, अब देखो मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए? -8 होना चाहिए था ना। तो कितना होगा तुम्हारा? -4 और +2। यस, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस का 8। ओके, तो यहाँ वैल्यू क्या क्या निकलेगा? एक्स को निकले तो x माइनस का 4 हो गया, और क्या होगा? प्लस का 2 निकालेंगे तो क्या होगा? x माइनस का तुम्हारा x माइनस 4, राइट? यहाँ से तुम्हारा वैल्यू क्या होगा? x माइनस का 4, और क्या होगा? x माइनस x प्लस का 2। अब क्या लिखेंगे नाउ? टू गेट जीरोज क्या लिखेंगे? x माइनस 4 अंडर ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो x माइनस 4 बराबर 0 एंड x प्लस 2 बराबर 0। देयरफॉर क्या होगा? x बराबर हो जाएगा सर 4 एंड कितना? -2। तो लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बराबर 4 एंड बीटा बराबर -2। चलिए वेरीफाई कीजिए नाउ। सम ऑफ जीरोज कितना होगा सर? सम ऑफ जीरोज कितना होगा? ये होता है सर क्या? सम ऑफ जीरोज बराबर क्या होगा सर? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटा में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? -b/a। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 4 प्लस का -2, नहीं ना? इक्वल टू माइनस तो पहले से रहेगा, बी का वैल्यू कितना है तुम्हारा? -2, तो -2 यहाँ लगा देंगे, बटा में कितना है? 1a। ठीक है, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4 माइनस का 2 हो जाएगा, और कितना होगा तुम्हारा? प्लस का 2 हो गया। ये कितना हो गया? 2 बराबर 2 हो गया तुम्हारा, वेरीफाइड हो गया ना? वेरीफाइड। नेक्स्ट बात क्या बोला गया सर? बोला गया क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होंगे हमारा? ये हो जाएगा सर कितना? कांस्टेंट टर्म बटा में कितना होगा? बटा में क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या सर? c/a। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? 4 गुना में -2, राइट? इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? सी का वैल्यू कितना है? -8 है, बटा में 1, तो कितना होगा? -8 बराबर -8। ये हो गया क्या तुम्हारा? वेरीफाइड हो गया। एक रिलेशन तो आ गया। अब बात करें सर सेकंड क्वेश्चन का, तो ये तो आराम से हो जाएगा, लेकिन बात करेंगे हम किसके बारे में? थर्ड क्वेश्चन। एवरीवन कम टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं भाई प्लीज इसको आप होमवर्क रख के कमेंट कीजिएगा कि वाह आर यू गेटिंग और नॉट। ठीक है, चलिए हटाएं क्या? चलिए कम टू द नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन सर? थर्ड नंबर, सबसे पहला बात कि हमारे पास में जो रिजल्ट है क्या है सर? वी हैव क्या है सर? 6x² माइनस का 3, इस चीज -3, और क्या है? -7x। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्यों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा ना? यस, तो लिखेंगे क्या? तो 6x² माइनस का 7x प्लस 3। ठीक है, चलिए वी हैव 6² माइनस 3x माइनस 7, सो 6² माइनस 7x बराबर 3 को क्या करेंगे? स्प्लिट कर लेते हैं। चलिए आइए इसको देखो भाई, क्या करोगे? 6 इंटू 3 करोगे, कितना होगा? 18 होगा ना? मल्टीप्लाई करके -18, माइनस मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए तुम्हारा? 18। 6 इंटू -3 कितना होगा? -18 हो गया। तोड़ेंगे ऐसे कि जोड़ने पर क्या होगा तुम्हारा? -7 हो गए, तो -9 प्लस का 2, बात तो मान गया। तो क्या हो गया तुम्हारा? 6x² माइनस का कितना? 9x प्लस का कितना तुम्हारा? 7x माइनस का 3, राइट? ओ सॉरी, प्लस का 2 ना होगा, यस, 9x प्लस का 2x माइनस का 3। तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा तुम्हारा? 3x कॉमन निकल जाएगा, 2x माइनस का कितना तुम्हारा होगा? 3 3 9, ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? प्लस का 1, तो कितना होगा? 2x माइनस का 3। सब सही है, 2x माइनस का 3 यहाँ भी है, एक साथ अटैच कर लीजिए 2x माइनस का 3, और इधर कितना होगा तुम्हारा? 3x प्लस का 1। ठीक है, अब क्या लिखेंगे नाउ? टू गेट जीरोज क्या हमारा रिजल्ट आएगा?
बोलिए क्या रिजल्ट आएगा? करेंगे क्या? 2x माइनस का 3 अंडर ब्रैकेट 3x प्लस का 1 बराबर क्या? 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा? 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 बराबर क्या होगा? 0 होगा। यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगा x का? 3/2 हो गया, होगा ना? और क्या होगा? -1/3। आइए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। नाउ सम ऑफ जीरोस कितना होगा? सम ऑफ जीरोस कितना होगा? माइनस बी भाई ना, कितना होगा तुम्हारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा में कितना? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा। यहाँ सर लेट नहीं किया गया है, लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा बराबर कितना? 3/2 एंड बीटा बराबर कितना मान लिया गया सर? -1/3। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा सर? -b/a। चलिए वैल्यू सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पर 3/2 है प्लस माइनस का 1/3, ठीक ना? इज इक्वल टू माइनस हो गया। यहाँ पर b का वैल्यू कितना है यहाँ पर हमारे पास? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? -7। इट इज -7 ना, 7 थोड़ी है वो, -7 है। क्या नींद में हो भाई? यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की जगह पर कौन बैठा हुआ है? -7 है। और a कितना है तुम्हारा? 6 है। ओके, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 हो गया, राइट। यहाँ पर 2 है, करना है 6, तो कितना से मल्टीप्लाई? 3 से, तो 3 3 हो गया। यहाँ देखो 2 × 3 6 होगा ना, तो 3 × 3 कितना होगा? 9 होगा। पीछे प्लस तो प्लस डाल देंगे। 3 × 2 6 और क्या होगा? -1 × 2 क्या? -2 ही ना होगा। तो वैल्यू कितना होगा तुम्हारा? माइनस माइनस प्लस 7/6। ये कितना होगा तुम्हारा? 9 माइनस का 2/6 इज इक्वल टू कितना? 7/6। मतलब कितना? 7/6 यहाँ भी हो गया, अभी तुम्हारा क्या हो गया? 7/6। ये क्या हो गया तुम्हारा? वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? वेरीफाइड हो गया ना सर। उस तरह से अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाले, कर दे डायरेक्ट यहीं पर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का अगर बात करें, क्या होगा? c/a कॉन्स्टेंट टर्म बटा में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया? c/a। तो क्या होगा वैल्यू हमारा? कहाँ गया? यही है ना। 3/2 मल्टीप्लाई बाई कितना? -1/3 इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना हमारे पास? सी साहब कहाँ गए? -3 है। बटम कितना? बटम कितना? 6। चलो भाई उड़ाओ इसको, 3 गया तो कितना हुआ तुम्हारा वैल्यू? -1/2। और ये कितना है तुम्हारा? कट आए 2 से, तो कितना? -1/2 वेरीफाइड। चलो जी क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 नोटेड एवरीवन? लिखो जल्दी से। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहला बात, इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। और एक बात और बता दे रहे हैं आप लोगों को, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन भाई डिटो पूछा हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, बहुत बार रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। आइए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहला बात एवरीवन, एक बात जो यहाँ पर जो आप लोगों को जो हो सकता है कंफ्यूजन, मेरे पास सुनिएगा। यहाँ जो कंफ्यूजन होता है बच्चा लोग को, उस पर ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है कंफ्यूजन आपको भी होता होगा। अब बताएंगे पहले कंफ्यूजन के बारे में, उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहला एक बात आप लोग जान जाइए कि अगर डिग्री 2 है तो 2 ठो जीरो आएगा। कितना आएगा? 2 ठो जीरो आएगा। डिग्री 2 है तो 2 ठो जीरो आएगा। लेकिन जानते हो कुछ लोग ऐसा भी गलती कर देता है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं 4 नंबर को, तो क्या करेगा लोग कि सर 4u² है प्लस का 8u है इज इक्वल टू 0। क्या करेगा? उसको 0 के बराबर कर देगा। टू गेट जीरोज, इसको 0 के बराबर कर दिया, कोई गलती नहीं है। वो स्टेप लिख देगा टू गेट जीरोज, हम 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे इसको। हालांकि सब कुछ हम तो वहीं कर रहे हैं, हम लोग जीरोज निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? 0 के बराबर कर रहे हैं, वहीं से एक्स का वैल्यू निकल रहा है, तो यहाँ से u का वैल्यू निकलेगा। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर दिमाग क्या लगा देगा? दिमाग ये लगा देगा कि u निकाल लिया बाहर, ठीक है सर। यहाँ कितना हो जाएगा? 4u हो गया, और प्लस कितना हो गया? 8 हो गया, इक्वल टू क्या किया? 0 कर दिया। ये भी सही है, u है, दैट इज u। अब क्या करेगा? अब 4u को यहीं छोड़ दिया, और क्या करेगा? यहाँ पर 4u को ऐसे ही छोड़ दिया, और प्लस का 8 को छोड़ दिया, और यहाँ क्या किया? 0 डिवाइडेड बाई u। ये भी सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से कहानी क्या खुल गया कि 4u प्लस का 8 इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। अभी क्या किया? लिनियर में कन्वर्ट कर दिया। क्या किया? और चुपचाप बोलेगा क्या कि सर u बराबर हो गया -8/4, और चुपचाप बोलेगा सर -2 इज द आंसर। मतलब क्या किया कि वो निकाल दिया एक एक्स का वैल्यू, ग्राफ ड्रॉ करेगा एकदम स्ट्रेट लाइन,
और जबकि होना कैसे चाहिए था, parabola बनना चाहिए था। तो क्या चमत्कार नहीं हो गया? बोलो हाँ या ना। तो ये गलती है। क्या ये गलती है? तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है सर? तो यहाँ से एक बात अंडरस्टूड ये निकला कि u का जो वैल्यू अगर हम कंपेयर करें यहाँ से, तो हमको हाँ बोलो क्या बोल रही है? एग्जैक्टली तो वहीं तो बताने जा रहे हैं ना, वहीं तो बताने जा रहे हैं हम कि अगर आप ऐसे सोच पाए कभी तो पूरा गलती होगा। काहे? क्योंकि सर जो जीरोज का वैल्यू आता है वो आता है अपने डिग्री के बराबर या उससे कम। ठीक है, तो डिग्री के बराबर तो आना चाहिए, देखते लेते हैं सर क्या पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम इस पार्ट को ही सिर्फ पकड़ ले तो इक्वेट करो क्या सर, u बराबर जीरो करेंगे एंड क्या करेंगे, 4u+8 = 0 करेंगे। ऐसे करना है। हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं? एग्जैक्टली, वेरी गुड। यहाँ से क्या निकलेगा, ये तो u बराबर जीरो आ गया, और ये क्या आ गया तुम्हारा, ये क्या आएगा, 4u+8 जीरो है ना, इक्वल टू क्या होगा, -8 हो गया। और यहाँ से u का वैल्यू कितना निकलेगा, ये निकलेगा सर कितना, -8/4। तो यहाँ से तुम्हारा वैल्यू क्या आया, u बराबर -2। तो यहाँ से u का जो वैल्यू आया कितना आया, 0 एंड -2 आया। क्या आया, क्या आया तुम्हारा, 0 एंड -2 आया। तो सबसे पहला बात क्या है, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, नहीं करेंगे, लिखिएगा वी हैव दिस इक्वेशन एंड टू गेट जीरो, टू गेट जीरोज, उसके बाद ये स्टेप चलेगा। पहले लिख लीजिएगा वी हैव, उसके बाद इक्वेशन लिख लीजिएगा, उसके बाद क्या लिखिएगा, टू गेट जीरो, ये वाला इक्वेशन चलेगा। डायरेक्ट वहीं से मत कर दीजिएगा कि वहां से आंसर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। लिख देगा, लिख नहीं देते हैं। स्टेप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, वी हैव क्या, 4u² प्लस का 8u, नाउ नाउ टू गेट जीरोज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, ये वाला जो किया गया है ब्रैकेट के अंदर क्लोज, इसको आप लोगों को समझाने के लिए किया गया है, इसको कोई मतलब नहीं है। चलिए काट दिए। तुम्हारे पास क्या आया भाई, अल्फा बीटा आ गया ना वैल्यू। अब करते हैं क्या, नाउ लेट अल्फा बराबर कितना, 0 एंड बीटा बराबर कितना, -2। अब वेरीफाई कर लेते हैं। डायरेक्ट देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -b/a। तो एक बात बताओ, यहाँ पर माइनस मतलब b का वैल्यू कितना है तुम्हारा, 8 है ना। तो यहाँ चलो वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा कितना, 0 प्लस का कितना, -2, है ना। और यहाँ देखिए माइनस हो गया, b का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 8 है, 8 हो गया। और a का वैल्यू कितना है तुम्हारा, 4 हो गया। ये वैल्यू कितना होगा तुम्हारा, -2। और ये कटे कितना बार में, 2 से कटेगा तो वैल्यू कितना गया, -2। ये तो वेरीफाई हो गया। बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट पार्ट, अल्फा इंटू बीटा क्या है तुम्हारा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा तुम्हारा, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा क्या, 0 × -2 इज इक्वल टू क्या, c क्या है तुम्हारा, c यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या, क्या हम इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं प्लस का 0, यस इट कैन बी रिटन। तो 0 बटा में a मतलब क्या, 0, 0 बराबर 0 हो गया। ये भी क्या हो गया तुम्हारा, वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन क्या है, t² माइनस का 15 है ना। तो सर सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी हैव t² -15। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नाउ हम कर सकते हैं t² माइनस का √15 का स्क्वायर, कर सकते हैं क्या, क्या ऐसे हो सकता है, क्या ये ऐसे हो सकता है, मतलब 15 का वैल्यू रूट का लगा के स्क्वायर करें तो वैल्यू तो नहीं होगा। नाउ तो वैल्यू कितना होगा बताइए तो, t प्लस का कितना, √15, और कितना, t माइनस का √15। यहाँ पर लिखिएगा छोटा सा कमेंट, क्या लिखिएगा, यूजिंग यूजिंग आइडेंटिटी आइडेंटिटी a² - b²। ठीक है, चलिए हो गया। तो अब क्या है सर, टू गेट जीरो, टू गेट जीरो, ये क्या हो जाएगा सर रिजल्ट हम लोग का, t प्लस का √15 अंडर ब्रैकेट t माइनस का √15 बराबर कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। यहाँ से क्या निकलेगा सर, देयर फोर t प्लस का √15 बराबर 0 एंड t माइनस का √15 बराबर क्या होगा हमारा, 0 होगा। यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगा, t बराबर आएगा सर माइनस का √15, और क्या आएगा सर, t बराबर क्या आएगा हम लोग का, इट इज t बराबर कितना आएगा, √15।
काम करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा बराबर -√15 एंड बीटा बराबर √15। एक बात और जान लीजिए आप लोग, ये निगेटिव इस रूट से बाहर रहेगा, ऐसा मत कीजिएगा रूट के अंदर लेके चलिएगा फिर इमेजिनरी बन जाएगा। क्या हो जाएगा? वो इमेजिनरी बन जाएगा, तो वहाँ बात नहीं करना है। आइए डायरेक्ट कर देते हैं वेरीफाई। अल्फा प्लस बीटा क्या है सर? बना सम ऑफ जीरोज ना, क्या होगा? -b/a। अब रहा सर यहाँ ढूंढते हैं कि b साहब है कितना। अगर हम इसमें समझे इस चीज को, एवरीबॉडी इसको समझे, तो क्या लिख सकते हैं? t² माइनस या प्लस कुछ भी हो सकता है, 0t और कितना माइनस का 15 कर सकते हैं क्या? क्या सेम है? ये और ये दोनों सेम है। अगर आप जीरो से किसी नंबर मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू कितना होगा? 0 होगा ना। तो यानी सर यहाँ से क्या समझ में आया कि जो b है कितना के बराबर है? वो 0 के बराबर है। तो यहाँ सर हम इसे डालेंगे तो क्या होगा वैल्यू तुम्हारा? देखो तो माइनस का √15 और प्लस का √15 और इधर कितना 0/a। आप माइनस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या कितना होगा? 0 होगा ना। 0 बराबर 0 हो गया, तुम्हारा क्या वेरीफाइड हो गया। अब आइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या है तुम्हारा? अल्फा इंटू बीटा। क्या है तुम्हारा? अल्फा इंटू बीटा। क्या होगा तुम्हारा? c/a। तो वैल्यू कितना है अल्फा इंटू बीटा का? माइनस का √15 मल्टीप्लाई बाई √15 इज इक्वल टू कितना? c कितना है हमारा? -15 और ये कितना है हमारा? 1। तो कितना होगा वैल्यू? ये हो जाएगा, देखो रूट रूट मल्टीप्लाई तो रूट हट जाता है, तो कितना होगा? 15। माइनस साइन बाहर का लगा देंगे, क्या होगा तुम्हारा? -15। ये भी क्या होगा तुम्हारा? वेरीफाइड हो गया। बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एवरीवन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। देख लिए? चलिए कम टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। हाँ क्वेश्चन क्या है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आ गया क्वेश्चन। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विथ अ गिवन नंबर ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। सबसे पहला बात कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी सर हमारे पास में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। वी हैव सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज दैट इज, बोले सर अल्फा प्लस का बीटा, इसका वैल्यू मालूम है कितना? 1/4। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है कितना? अल्फा इंटू बीटा। ये कितना दिया हुआ है? -1। आइए नाउ लिखें क्या? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज गिवन बाई bx इज इक्वल टू k अंडर ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। इतना बात लिखना पड़ेगा। हमारे पास में ये है और कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देने के लिए ये फार्मूला बनेगा। आइए वैल्यू पुट करते हैं, आंसर चमकाते हैं। तो bx बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? k अंडर ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ कितना? 1/4। 1/4 x हो गया है ना। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/4, तो डाल दिया यहाँ पर, x के साथ मल्टीप्लाई हो गया। प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -1 दिया हुआ है। कोई बात नहीं, ब्रैकेट लगा दो, एक लाइन और चलेगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा? px बराबर क्या निकलेगा? ये निकलेगा सर k अंडर ब्रैकेट x² माइनस का 1/4 x और -1। पहला बात कि एक आंसर तो कंप्लीट हो गया। क्या हुआ तुम्हारा? एक आंसर का पार्ट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसको हम सुधार सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं। ठीक है। अब सुधारने के लिए हमको यहाँ जो k है इसको इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? k को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब k को यहाँ पर इस्तेमाल क्या करेंगे? अब देखिए तुम्हारे ऊपर नहीं है, ये है तुम्हारे क्वेश्चन के ऊपर। इस 4 को हटाने के लिए पूरे में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो काम बन जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, k का वैल्यू ही 4 मान लेते हैं। क्या करते हैं? k का वैल्यू कितना मान लेते हैं? 4 मान लेते हैं। क्यों मानेंगे? क्योंकि सर k जब कोई कांस्टेंट है तो 4 भी क्या है? कांस्टेंट है। इसलिए k बराबर क्या मान लेंगे? 4 मान लेंगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग k का वैल्यू डिसाइड होगा। ठीक है। और जहां पर कुछ नहीं होगा वहां पे 1 होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर लेट k बराबर क्या करें सर? 4 मान लेते हैं। ठीक है सर। देयरफॉर px कितना हो जाएगा हमारा? बताइए। 4 अंडर ब्रैकेट कितना? x²। ये बड़ा ब्रैकेट था वहीं लगाते हैं,
माइनस कितना है तुम्हारा 1/4 x है, और कितना है तुम्हारा माइनस का 1 है। क्लियर है क्या? चलिए, तो क्या होगा तुम्हारे पे यहाँ से px क्या हो जाएगा, 4 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ भी करोगे, यहाँ करोगे और यहाँ भी करोगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x², और कितना होगा तुम्हारा माइनस का x हो जाएगा, और कितना होगा तुम्हारा माइनस का 4 हो जाएगा। एक बात समझो भाई, जिनको दिक्कत हो रहा है यहाँ देखो, ये जैसे ही यहाँ जाए तो क्या करेगा, 4 मल्टीप्लाई बाई x² हो गया। ये जब यहाँ जाए तो क्या होगा, माइनस तो था ही, 4 इंटू 1/4, और x था तो कट गया ना 4 से 4, तो क्या होगा तुम्हारा वैल्यू माइनस का x हो गया। ये तुम्हारा क्या आ गया, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। तो लिखेंगे, तो द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज इक्वल टू 4x² माइनस का x माइनस का 4। डन। आया बात समझ में कि नहीं आया? चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप सबको बना के दिखाइए, हम कॉपी चेक करेंगे सबका। टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हम कॉपी चेक करेंगे सबका। के कोई कांस्टेंट है और हमेशा a1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। आइए इस के बेसिस पर ना आपको दिखाते हैं 2023 का क्वेश्चन, कि क्या के को छोड़ सकते थे या नहीं छोड़ सकते थे। लगा क्या क्वेश्चन, छोड़िए पहले क्वेश्चन नंबर 2 बता दें, उसके बाद चलेंगे वहां पर। आज सबका जो है ना कंफ्यूजन वहां से दूर होगा कि क्यों के लेना जरूरी है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम बात करेंगे हर चीज के बारे में, और एक एक कंफ्यूजन को तोड़ने वाला काम हम करेंगे जरूर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एवरीवन। सबसे पहले बात क्या लिखेंगे, वी हैव अल्फा प्लस बीटा, यही ना सर, सम जीरो बोला गया है ना। वी हैव सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है सर, कितना है √2 है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है हमारा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, ये कितना है सर 1/3 है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल is given by px is equal to k अंडर ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस क्या होगा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है क्या? यस। तो यहां से अगर हम वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करते हैं तो वैल्यू क्या बनेगा, k अंडर ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा √2 होगा। कितना होगा तुम्हारा वैल्यू √2 होगा। अच्छा, और इधर तुम्हारा कितना होगा प्लस का 1/3 होगा। क्लियर है क्या? अब रहा सवाल सर कि इस थ्योरी को क्या करे। एक मिनट रुकना, तो पागल है फोन के करते, आप कौन बोल रहे हैं? यहाँ देखो एवरीवन, यहाँ भाई सुनो, ए बालक बालक, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये कितना तुम्हारा 3 है राइट। अब देखो यहाँ पर हमको समस्या इस 3 से है, क्या तुम्हारा समस्या 3 से है। तो 3 को हटाने के लिए एक काम करते हैं, छोटा सा काम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं के बराबर क्या 3, ठीक है। आइए चमका दीजिए इसको। देयरफॉर क्या होगा सर, px इज इक्वल टू 3 इंटू x² माइनस का √2x, और क्या है तुम्हारा प्लस का 1/3। 3 से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू 3x² माइनस का 3√2x और प्लस का 1 हो गया आंसर। द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज व्हाट, दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। अब रहा सवाल क्या कि सर अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, अच्छा क्वेश्चन नंबर थर्ड का डायरेक्ट आंसर लगा दें एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमको मालूम है सर कि किसी भी पोलिनोमियल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, थर्ड नंबर की बात कर रहे हैं, px बराबर क्या होगा k अंडर ब्रैकेट x² माइनस का क्या अल्फा प्लस बीटा x, और प्लस का क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, हाँ या ना, ही ना होगा। तो यहाँ से हमको एक बात समझ में क्या आया सर कि यहाँ देखा जाए तो k तो रह गया, ये क्या होगा x², अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, ये तो पूरा 0x हो गया, और ये तुम्हारा कितना है √5, कितना है तुम्हारा √5 है। ये वैल्यू क्या देगा सर, ये क्या देगा देखिए तो ध्यान से, के अंडर ब्रैकेट x², यहाँ क्या वैल्यू बनेगा 0 बनेगा, और क्या बना प्लस का √5 बना। अब मेरे बात सुनो आप लोग, मेरा बात सुनो। अब रहा सवाल कि सर यहाँ पर k को वैल्यू क्या दे, तो यहाँ पर क्या होगा हियर k बराबर क्या होगा सर 1 होगा, हियर k बराबर क्या होगा सर 1 होगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो होगा px वो क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस का रूट 5 होगा। तो जहां जरूरत है वहां पर डालना पड़ेगा और जहां जरूरत नहीं है वहां पे 1 मान लेंगे। ठीक है सर, कोई तकलीफ क्या? तो उसी तरह से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये रहा क्वेश्चन की 5 नंबर में, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगा के का? डेफिनेटली, हाँ बताइए, यहाँ पर के का वैल्यू क्या होगा बताइए? 4 होगा, एज सिंपल एज दैट। तो बाकी सारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए एवरीवन। क्वेश्चन सेट करें, आ रहे हैं ना भाई? हटाएं क्वेश्चन को। चलिए, एक बुक है आप लोग का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th मैथ चैप्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एवरीवन क्वेश्चन इज देयर, सॉल्व द क्वेश्चन। बनाना स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन अब। हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ भाई, क्या आंसर आया? कितना आंसर आया? बोलना भाई, कितना आंसर आया? डी? एनीवन? व्हाट इज द आंसर? कैसे क्वेश्चन बनाइए बताइए। सबसे पहला बात सुन भाई मेरा, ये पहला बात कि क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, और सेकेंड बात जो जानते हैं वो जो काफी जानते हैं, तो देखो उसी चीज को यूज करते हुए यहाँ पे लगाएंगे अप्रोच। क्या बोला गया क्वेश्चन में? इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसी द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और इसका एक जीरो मालूम है, तो सबसे पहला बात भाई कि जैसे ही ये वाला वैल्यू एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू जीरो के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? क्यों? क्योंकि ये जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है। नहीं बात समझ में आया क्या? जब आप जीरोज निकालते हो तो वो जीरोज उस इक्वेशन को जीरो के बराबर कर देता है, वही तो है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। वेरिएबल का वो वैल्यू जो पूरे इक्वेशन को जीरो के बराबर कर दे, वो क्या कहलाएगा? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। ये क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास? जीरोज दिया हुआ है। तो भाई मान लेते हैं कि हमारा ये पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है? के माइनस का 1 का इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का 1, ये दिया हुआ है ना। और तुमको यहाँ मालूम है कि अल्फा बराबर, चाहे एक्स बराबर छोड़ना, एक्स बराबर मान लेते हैं -3, तुम अल्फा मान बीटा मान कुछ भी मान। तो एक बात बता भाई, अगर p -3 करेगा तो वैल्यू किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर आएगा ना? बोलो हाँ या ना? तो हम यही काम कर लेते हैं। तो सर यहाँ पर हमारा क्या है? के -1 अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर की जगह क्या डालोगे बताओ? माइनस का 3 डालोगे? अच्छा, प्लस का के इंटू एक्स की जगह कितना डालना है? -3 डालोगे, प्लस का 1 इक्वल टू कितना? 0। बोलो हाँ या ना? एक और तरीका है, बट ये सबसे आसान तरीका है, देख लो। तो यहाँ से वैल्यू तुम्हारा क्या बनेगा? के माइनस का 1 इंटू क्या होगा? 9 होगा ना। अब प्लस का कितना होगा तुम्हारा? नहीं, माइनस का हो जाएगा ना वैल्यू, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस का 3 के, अब प्लस का 1 इक्वल टू कितना? 0। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 9 के माइनस का 9 माइनस का 3 के प्लस का 1 इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? हमने क्या किया कि जहां जहां एक्स था वहां पर के का वैल्यू चिपकाया। तो कितना चिपकाया? -3 चिपकाया, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो पूरा वैल्यू डालने पर जीरो के बराबर कर देगा, तो जीरो के बराबर इक्वेट कर लिए। तो सर यहाँ से वैल्यू सिंप्लीफाई किया होगा 9, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ही मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी करेंगे मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया? 9 के माइनस का 9, और ये रहा तुम्हारा 3 के प्लस का 1। ठीक है भाई, इस 3 को इधर भेज देते हैं, बाकी सबको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। नहीं, सुनो सुनो सुनो, 9 के और 9 के कितना हो जाएगा तुम्हारा? 9 के माइनस का 3 के, और तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये माइनस का 9 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? प्लस का, सॉरी माइनस का 8 हो जाएगा ना, इक्वल टू 0। तो वैल्यू कितना होगा तुम्हारा? 6 के और इक्वल टू कितना? इसको बोले कितना? 8 बोल सकते हैं चला के, साइड चेंज कर देंगे तो प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ से के का वैल्यू क्या निकलेगा? 8/6 निकलेगा ना। तो 4 दूनी 8 और 3 दूना 6, 4/3 तो आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये हुआ कॉन्सेप्ट 9th का। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? 9th का। अगर 10th के अनुसार से बनाए इस क्वेश्चन को, तो देखो एक और तरीका बनाने का, एक और तरीका है बनाने का, बस छोड़ रहे हैं, 2 मिनट में छोड़ रहे हैं क्लास। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होता है? -b/a। तो भाई मेरे एक बात बता, -b/a, मान लेते हैं अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -3 दिया हुआ है, प्लस का बीटा कर लिया यहाँ पर, और यहाँ है क्या? बी तुम्हारा है क्या? यहाँ देखो तो माइनस के हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? और ये कितना है? के माइनस का 1 है। इसको एक इक्वेशन बन गया, बना एक इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन बना, और एक और इक्वेशन बनाएंगे क्या? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। तो c है कितना? 1, और a कितना है? k माइनस का 1। तो अल्फा का वैल्यू पुट कर ले, कितना? -3, तो -3 बीटा इज इक्वल टू कितना? 1/k - 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या वैल्यू, बीटा का वैल्यू यहाँ पुट करने से नहीं निकल जाएगा क्वेश्चन? तो इसको लिख लीजिए और जाए घर पे सोल्व कीजिएगा और बना के लाइएगा आप लोग। चलिए मिलते हैं अब कल।